इंसान को कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता वो प्रयास उन्हें सफल बना दे। लेकिन इंसान कई बार हार जाता है। वो सोचता है कि मैंने इतनी बार प्रयास किया तो सफल नहीं हुआ, तो एक बार प्रयास करूँगा तो क्या सफल हो पाऊँगा। हमने देखा है, कोई एक बार प्रयास करे, 2 बार प्रयास करे, 3 बार प्रयास करे, 4 बार प्रयास करे, फिर वो प्रयास करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने 4 बार प्रयास किया और मैं असफल हुआ, तो मैं सफल कहाँ से होऊंगा। इसलिए वो प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन उम्मीद को बनाए रखो, क्या पता आप 4 बार असफल हुए हो, 5वां प्रयास आपको सफल बना दे। इसलिए कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता जिस प्रयास को आपने छोड़ा है वो प्रयास ही आपका आखिरी प्रयास था, जो आपको सफल बना सकता था। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक राजा था और उसकी एक प्रजा थी। जब वो अपनी प्रजा में बैठता था तो लोगों की बातों को सुनता था, उनकी बातों को मानता था। एक दिन उनके राज्य में एक विदेशी व्यक्ति आया और उस विदेशी व्यक्ति ने अपने साथ एक चमकीला सा पत्थर लाया था, जो देखने में बहुत ही आकर्षक था और बहुत ही अच्छा था, कह सकते हैं। तो उसने उस पत्थर को राजा को दिया और राजा को भी वो पत्थर बहुत अच्छा लगा। तो उसने सोचा कि इस पत्थर का तो कोई मूर्ति बननी चाहिए। तो उसने उस पत्थर को ले जाकर अपने महामंत्री को दिया और कहा, महामंत्री, इस पत्थर की विष्णु जी की मूर्ति बनाई जाए। तो महामंत्री इस बात पर बहुत खुश हुआ कि ये चमकीले पत्थर से हमारे विष्णु जी बनाए जाएंगे। तो इसलिए उसने अपने दिमाग में सोचा कि मैं इसे एक अच्छे मिस्त्री को दूंगा जो इस पे आकर्षक मूर्ति बना सके, लोगों को लुभा सके, लोगों को अच्छा लगे और आकर्षक कर सके। तो इसलिए उस महामंत्री ने उस मूर्ति को ले जाकर, उस मूर्ति को जो उसने बनाई थी, उस मूर्ति को ले जाकर उसने अपने कारीगर को दिया और कहा कि इस मूर्ति की हमें विष्णु जी की मूर्ति बनानी है। इस पत्थर से हमें विष्णु जी की मूर्ति बनानी है और इसके लिए आपको 50 मोहरे दिए जाएंगे, 50 मोहरे आपको दिए जाएंगे। तो ये सुनने के बाद वो कारीगर बहुत खुश हुआ कि मुझे 50 मोहरे मिलेंगे इस मूर्ति बनाने के। तो काफ़ी खुश हुआ। जैसे ही महामंत्री वहाँ से गया तो वह कारीगर अपने काम में तुरंत चालू हो गया। फिर उस कारीगर ने उस पत्थर पर छीनी हथौड़े से कारीगरी करना चालू किया, लेकिन वो जितने भी छीनी हथौड़े मारता उस पत्थर पर कोई निशान नहीं पड़ता, या पत्थर टूट ही नहीं रहा था। तो मूर्ति कहाँ से बनाई जाती? उस कारीगर ने उस पत्थर पर 1 2 3 4 5 6 करीबन 7 से 8 हथौड़े मारे, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। जब वो पत्थर नहीं टूटा तो उस कारीगर का विश्वास जरूर टूट गया। फिर जब उसने 9वें बार जब वो पत्थर मारना चाहा तो उसने पत्थर पर हथौड़ा नहीं मारा, क्योंकि उसे लगा कि जब मैंने 8 बार मारा तब इस पत्थर को नहीं हुआ, तो 9 बार मार दूंगा तो क्या बिगड़ेगा। तो उसने 9वें बार उस पत्थर पर हथौड़ा नहीं मारा। फिर वो मूर्ति ले जाकर अपने महामंत्री को दिया, बोला कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तो यह बात सुनकर महामंत्री बहुत दुखी हुआ। फिर उसने उस कारीगर के पास से दूसरे कारीगर के पास गया और उसे यह मूर्ति दिखाई। तो दूसरे कारीगर ने जब एक ही हथौड़ा मारा तो मूर्ति टूट गई।
कारीगर को लगा कि मैं तो इस पत्थर से मूर्ति बना सकता हूँ, तो फिर महामंत्री खुश हुआ और उसे कहा, ये आपके 50 मोहरे और इस पत्थर की मूर्ति बनाइए और हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो आखिरी प्रयास था वो ही सफलता का प्रयास था, और आपने उसी आखिरी प्रयास को नहीं ट्राई किया। क्या पता जब आप टूट गए हो या रूठ गए हो, आपका मन नहीं है करने का, लेकिन एक बात याद रखना, उस कार्य को एक बार जरूर करना। क्या पता वो आपका आखिरी प्रयास आपको सफल बना दे और उस सफलता की सीढ़ी तक ले जाए जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए कभी भी प्रयासों से न डरें और प्रयास तब तक करते रहें जब तक आपको सफलता न मिल जाए।